अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और आज का जो फैक्ट्स है वो ये है कि हम आज एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स शायद इस बारे में थोड़ा शॉक्ड भी होंगे, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे वो इस बारे में होगी कि नीरज अत्री नाम का एक व्यक्ति वो ये बोलता है कि जीसस और गॉड और बाइबल इनके बारे में बड़ी अनाप शनाप बात बोल रहा है। तो चलिए, खैर मैं आपको पहले थोड़ा सा इस बारे में बता दूं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो शायद ये सोच रहे होंगे कि यार आप तो कुरान और हदीस की बातें करते हो, कुरान के ऊपर वीडियो बनाते हो, आज ये बाइबल कैसे उठा ली, आज बाइबल को डिफेंड क्यों कर रहे हो। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जो मुस्लिम या जो मेरे भाई जो गैर मुस्लिम हैं, जो ये समझते हैं कि ईसा मसीह और ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो इस्लाम के कॉन्सेप्ट से बाहर हैं, तो गलत समझते हैं। हम जितने भी नबी, हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए हैं, हमारे नबी से पहले जितने भी नबी आए हैं, हम सभी के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो सब के सब इस्लाम में ही है और इस्लाम का ही कॉन्सेप्ट है। सबने एक अल्लाह की तरफ बुलाया, एक परवरदिगार की परस्तिश करने के लिए कहा और सभी का एक ही कॉन्सेप्ट रहा। तो इसीलिए कोई ये कहे कि आप मोहम्मद साहब यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप ये बोलते हो और उनको डिफेंड करते हो, तो आज ईसा मसीह के बारे में क्यों है। तो मैं आप इस बारे में आपको समझा चुका हूं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम वो भी हमारे नबी हैं और मूसा अलैहिस्सलाम वो भी हमारे नबी हैं, और जितने भी नबी हैं इस्लाम के हिसाब से वो अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं। और कुरान में भी अल्लाह ताला ने इस बात को कहा है कि जो मेरे नबियों को झुटलाएगा वो ईमान वाला नहीं हो सकता। तो मैं फिर ऐसा कैसे कर सकता हूं कि सिर्फ अपने नबी को नबी मानूं और दूसरे नबियों को मैं नबी ना मानूं, चाहे उनके बारे में कोई कुछ भी उटपटांग बकता रहे। तो ये मेरी गलत बात होगी। तो चलिए, पहले मैं आज इसी बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं वो बात मेन क्या है, पहले सुन लेते हैं जरा। इनका जो गॉड है जीसस नाम का, उसे किताब में यहोवा लिखा जाता है। मैं पहला रेफरेंस ले रहा हूँ, वो इनकी बाइबल के अंदर एक किताब है जिसे अंग्रेजी में एक्सोडस कहते हैं और हमारे देश में उसकी मार्केटिंग निर्गमन कह के की जाती है। इसका जो 34वां चैप्टर है उसमें 2 वर्सेस 2 सेंटेंस जो हमारे लिए बड़े जरूरी हैं, 19वां और 20वां। किसी भी स्त्री का पहलौठा बच्चा सदा मेरा है। पहलौठा जानवर भी जो तुम्हारी गाय, बकरियों या भेड़ों से उत्पन्न होता है मेरा है। पहलौठा यानी पहला बच्चा वो इसका है, बाकी बच्चे किसके हैं इसके बारे में यहाँ कोई कमेंट्री नहीं है। एनीवे, यदि तुम पहलौठे गधे को रखना चाहते हो तो तुम इसे एक मेमने के बदले खरीद सकते हो, किंतु यदि तुम उस गधे को मेमने के बदले नहीं खरीदते तो तुम उस गधे की गर्दन तोड़ दो। तुम्हें अपने पहलौठे सभी पुत्र मुझसे वापस खरीदने होंगे। लेकिन इसमें लास्ट सेंटेंस कितना अच्छा है, कोई व्यक्ति बिना भेंट के मेरे सामने नहीं आएगा। तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि तुम प्रसाद क्यों चढ़ाते हो, मंदिर में पैसे क्यों चढ़ाते हो, लेकिन इनकी अपनी जो किताब है वो बोल रही है कि इनके गॉड को भेंट चाहिए, गिफ्ट चाहिए, उसे आपको भेंट देनी है, क्योंकि ये जो इनका गॉड है इसको भेंट बड़ी पसंद है और हर बार जानवर लेके जाना है और उसे स्वीकार करेगा। वह उस जानवर का चमड़ा हटा देगा और उसे टुकड़ों में काटेगा। हारून के याजक पुत्रों को वेदी पर लकड़ी और आग रखनी चाहिए। हारून के याजक पुत्रों को वे टुकड़े, सिर और चर्बी लकड़ी पर रखनी चाहिए। वह लकड़ी वेदी पर आग के ऊपर होती है। याजक को जानवर के भीतरी भागों और पैरों को पानी से धोना चाहिए। तब याजक को जानवर के सभी अंगों को वेदी पर जलाना चाहिए। यही होम बलि है, अर्थात आग के द्वारा यहोवा को सुगंध से प्रसन्न करना। तो एक निर्दोष जानवर है, उसे आप लेके आएंगे, उसे काटेंगे, फिर उसकी चमड़ी उधेड़ेंगे, उसको जलाएंगे, उसके अंदर के अंग जलाएंगे, फिर उसमें से जो सुगंध निकलेगी उससे ये यहोवा जो बड़ा प्रसन्न होता है। तो ये कहीं ऐसा लगता है कि आप कसाई खाने के अंदर जाके एक बड़ी ग्राफिक सी डिस्क्रिप्शन उसकी बता रहे हैं। तो आपने सुना, एक मैं पहले जो वीडियो इसकी है, पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता चलूंगा कि इसने कहा है कि जीसस जी गॉड है और गॉड ही परमेश्वर है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं कि जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह जो है वो गॉड नहीं है, क्योंकि इस बारे में हम पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि बाइबल से ही हमने इस बात को प्रूव किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम गॉड नहीं है और ना ही वो गॉड के सन है, यानी सन ऑफ गॉड भी नहीं है। ये हमारी पहली वीडियोज है, हमारी वीडियोज में जाके आप इस बारे में आप सर्च कर सकते हो। तो इसको पहली बात तो ये मूर्ख आदमी है, इसको इतना भी नहीं समझ आता कि जीसस जो है वो एक पैगंबर है, एक नबी है, और जो यहोवा का जिक्र इसने किया वो जो है यहोवा ईश्वर यानी परमेश्वर को कहा गया है। अब ये इन दोनों को एक ही बता रहा है।
चलो खैर ये इसकी समझ की बात है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो इसने निर्गमन का जो अभी वो लेसन पढ़ के सुनाया कि सबसे पहलौठा बच्चा मेरा है, और उसमें जो स्त्री के बारे में कहा गया वो वहां से, पहली बात तो हर स्त्री का बच्चा नहीं उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास बाइबल है। आप देख लीजिए इसमें कहां से शुरुआत होती है। तो आपने देखा कि यहाँ स्त्री का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन चलो फिर भी हम मान लेते हैं, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और बाइबल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बाइबल में काफी सारे चेंजेस हैं, और हमारी वीडियोस भी इस बारे में, क्योंकि किंग जॉन जो थे, उनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने 17 टाइम्स ही चेंज्ड द बाइबल। 17 बार उन्होंने बाइबल में संस्करण किया, और फिर उसका तो यहां पर कहीं ना कहीं बदलाव हो गया होगा, कोई और बाइबल इसको मिल गई होगी, इसने उठा के वहां स्त्री देख ली, चलो खैर कोई नहीं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। प्रॉब्लम इसको ये कि इनके परमेश्वर, इनके यहोवा, इनके खुदा, इनके रब, इनके मालिक, इनके परवरदिगार को भेंट चाहिए। यार भेंट की बात अगर आप करते हो तो भेंट का मतलब आप शायद ये आप समझ नहीं पाओगे कभी। भेंट का मतलब क्या होता है? यानी भेंट का मतलब होता है अपनी अजीज, यानी इसको कहते हैं डिवोशन, त्याग। जब आप परमेश्वर, खुदा, अल्लाह जो भी आप कहते हो, जब आप उस पर यकीन करते हो, उस पर बिलीव करते हो, तो फिर वो आपको टेस्टिफाई करता है। और उस टेस्टिफाई के लिए जो वहां पर चीज आती है, चाहे वो भेंट के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, जब हम ऊपर वाले पर बिलीव करते हैं तो बहुत सारी चीजें, आपको नहीं लगता, बहुत सारी चीजें हम ऐसी छोड़ देते हैं जो हमें चाहिए लेकिन फिर भी हम छोड़ देते हैं, उसी को तो भेंट कहते हैं, वो ही त्याग है। तो भेंट का मतलब होता है डिवोशन, त्याग, यानी आप ईश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए क्या त्याग कर सकते हो। अब वो जानवर में से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके कोई पसंदीदा जानवर हो, जैसा कि बलि का सिस्टम है, होम बलि के बारे में इसने कहा है, तो वो जानवर में भी हो सकता है, आपकी कोई अजीज चीज भी हो सकती है। और अगर आपको ये बिलीव नहीं है कि आप नहीं, जानवरों की बलि देने से ईश्वर कैसे खुश होगा, तो हम आप ही की किताब से सिखा देंगे मिस्टर अत्री, आप ही की किताब। क्या मतलब एक कहावत है यार, कहावत तो खैर कुछ और तरीके से, लेकिन मैं इसको दूसरे अंदाज में कह रहा हूं कि जिन लोगों के घर कागज के बने, मैं कागज इसलिए बोल रहा हूं, कांच तो थोड़ा मजबूत होता है, कागज तो हल्का पानी डाला और खत्म। तो जिन लोगों के घर कागज के बने हो, दूसरों के घरों पर पानी नहीं फेंका करते। कहावत आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जब तुम्हारे ही अंदर इतने सारे दोष हैं, तुम्हारी ही खुद की किताबों में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो तुम क्यों यार बाइबल और कुरान और ये सब चीजें लेकर बैठते हो, जबकि तुम्हें खुद को समझ नहीं आता। खुद इस बात को एडमिट भी करते हो तुम लोग कि हमें देखो ये बात समझ नहीं आई है, लेकिन फिर भी इसके पीछे पड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें अपना धंधा चलाना है। खैर चलिए, तो यहां इसकी प्रॉब्लम है, भेंट वाला मसला है कि इसने भेंट के लिए कहा कि इन्हें भेंट चाहिए और परमेश्वर इनका भेंट चाहता है। तो परमेश्वर त्याग चाहता है, परमेश्वर डिवोशन चाहता है, वो देखना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे धर्म के कॉन्सेप्ट में शैतान जैसा कोई वर्ड नहीं है, शैतान जैसी कोई प्रजाति नहीं है। लेकिन इस्लाम और ये जितने भी इस्लाम से पहले जो किताबें रही हैं, अल्लाह ने जो अपने नबियों को दी, उन सब में शैतान का जिक्र है, जो इंसान को बेवकूफ बनाता है और गलत रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अल्लाह ताला उस शैतान से बचा के और लोगों को ये टेस्टिफाई क्यों करता है? टेस्टिफाई इसलिए करता है ताकि वो ये देख सके कि कौन मेरा बंदा है और कौन नहीं। अब ये बोल रहा है कि देखो जी इनका गॉड कितना लव करता है, कितना लव नहीं करता है, ये इस बात को बोल के ये समझाना चाह रहा है कि इनका गॉड लव करता है नहीं करता। पहली बात तो इसे गॉड की परिभाषा नहीं मालूम, इसे ये नहीं मालूम कि गॉड की क्या परिभाषा है। खैर चलिए कोई बात नहीं, इसे परिभाषा भी जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि दूसरों पर लांछन लगाना, दूसरों के बारे में बोलना ये बड़ा आसान है, खुद के बारे में बताना अच्छी चीज है, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये लोग कभी, आप एक चीज नोट करना, मेरी बात ये नोट करनी है आपको कि ये लोग कभी भी अपने धर्म की अच्छाइयां क्या हैं वो कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। हाँ, दूसरे के धर्म की बातों को तोड़ मरोड़ के इस तरह से पेश जरूर करेंगे कि लोगों को लगेगा यार ये तो गलत है। और वाकई में लोगों को शायद लगता भी होगा, क्योंकि जो लोग दिमाग नहीं रखते या जो लोग समझने की कोशिश नहीं करते उनको ये बात लगेगी। ये कहता है इनके गॉड को होम बलि में जो है जानवर चाहिए, उस जानवर की चमड़ी उसको छीलो और चर्बी निकालो, फिर लकड़ी पे रखो, फिर जलाओ। ये आपने सुन ही लिया होगा, इस तरह से इसने बात बोली है। यार ठीक है, अगर मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं कि बाइबल में 17 बार बदलाव हुआ, 17 बार चेंजेस हुए, किस और लोगों ने किए। बाइबल यानी इंजील एक ईश्वरीय किताब है, तौरात एक ईश्वरीय किताब है, कुरान एक ईश्वरीय किताब है, तो ये सब अल्लाह की किताब है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जिसकी किताब है अगर वही चेंज करे तो बात समझ में आती है कि उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर
कोई इंसान उस किताब में हस्तक्षेप करेगा और 17 बार उनको बदल बदल के नए नए ढंग से लिखेगा तो फिर बदलाव आएगा। मैं इसकी बात से थोड़ी सी इस बात से सहमत हूं कि इसने जो बोला है कि भाई इस तरह से लिखा है, बिल्कुल लिखा है, और हो सकता है कुछ और भी गलत ये चीजें लोगों को बताए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, मैं इसलिए बाइबल को डिफेंड कर रहा हूं क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं और उनकी किताब में जो अल्लाह के बारे में जो जिक्र है, बहुत सारी चीजें जो है वो उसमें ठीक हैं और बहुत सारी चीजें बदली हुई हैं, चेंजेस हैं। तो वो चेंजेस वाली बात है, कहाँ बदल दी गई ये किसी को नहीं मालूम, क्या क्या चीज बदल दी गई, इसलिए हम बाइबल या और जो किताबें उन पर यकीन नहीं कर सकते कुरान के सिवा। ठीक है, तो अब ये जो बोला है कि उसमें जानवर को छीलने का बारे में लिखा है, उसमें जलाना और ऐसे करना वैसे करना, ये बोला है कि जैसे कहीं कसाई खाना और इस तरह की इसने बात बोली है कि ऐसे लगता है जैसे धर्म की किताब ना हो, कसाई खाना हो। चलो मैं बता देता हूँ कसाई खाना किसे कहते हैं। आप अपने धर्म की किताब में जाइए, मनुस्मृति उठाइए और यहां से शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के ब्रह्मचारी के लिए कृष्ण मृग, रूर्मृग तथा अज यानी बकरे के चर्म को वस्त्र रूप में धारण करना चाहिए। उनके अभाव में उन्हें सन यानी बोरी वगैरह, सुतली, झोम यानी अलसी तथा ऊन के वस्त्र प्रयोग में लाने चाहिए। दूसरा है, मनुष्य के पितृ विधि पूर्वक समर्पित मछली के मांस से 2 महीने, मृग के मांस से 3 महीने, मेंढे के मांस से 4 महीने, पक्षी, बकरे, चित्रमृग, एंड मृग, रूरमृग, शकूर और भैंसे तथा खरगोश और कछुए के मांस से क्रम से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 महीने तक तृप्त संतुष्ट रहते हैं। आगे क्या लिखा है, दीर्घायु की कामना करने वाले अग्निहोत्र ब्राह्मण को नवीन धान्य तथा पशु से यज्ञ किए बिना नए अन्न तथा मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है, भिक्षा रूप में अयाचित और स्वतः आहुता सैया, घर, कुशागंध यानी सुगंधित द्रव, जल, पुष्प, मणि, दधी, धान्य, मत्स्य यानी मछली, दुग्ध, मांस तथा शाक को वापस नहीं लौटाना चाहिए। देने वाले के संबंध में तर्क न करके ग्रहण कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों को मांस खिलाने की इच्छा हो तो यज्ञ में प्रोक्षण विधि से मांस को शुद्ध करके ब्राह्मणों को परोसें और स्वयं खाएं। प्राणों की रक्षा करने के लिए मांस खाना पड़ जाए तो विधि और नियम का पालन करके ही सेवन करना चाहिए। उससे आगे लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ की सिद्धि के लिए पशुओं की सृष्टि की, इसलिए यज्ञ की सिद्धि वृद्धि के लिए किया गया पशुवध वध नहीं होता। भाई वाह, कितनी अच्छी बात कही है। आगे हम देखते हैं, श्लोक है 233। वैसे इसमें मैंने रेफरेंस नहीं दिया, आ रहा है आपकी स्क्रीन पे तो आप देखते रहिए। यदि कोई पशु अपनी मौत मर जाए तो ग्वाला उसके अंग पशु के स्वामी को लाकर दिखा दे। इसके अतिरिक्त मृत पशु के अंग यानी कि नाक, कान, चाम, बाल, गोबर, चर्बी और मस्तक आदि पशु के स्वामी को दे देनी चाहिए। अब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि मैं पता नहीं कौन सी मनुस्मृति मैंने उठा ली, तो मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पास ये मनुस्मृति है, आप इसको देख सकते हैं और काफी मोटी है बुक, ऐसी बात नहीं है, और इसी का मैं आपको रेफरेंस दे रहा था। तो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस में क्या। अब इसमें जो श्लोक लिखे हैं कि ब्राह्मण को मांस खिलाना चाहिए या उसको जब ब्रह्मचार्य का पालन करे तो चमड़े के वस्त्र पहनने चाहिए, तो मैं सवाल ये पूछता हूं, चमड़े क्या पेड़ पे लगता है वे चमड़े का वस्त्र कि तुम जाओ और किसी पेड़ से जाके उतार लो और पहन के आ जाओ? मृग यानी जो मृग होता है या जिसको अज बोलते हैं, यानी बकरा, या फिर जो जैसे हिरन हो गया, बकरा हो गया और जितने भी जानवर, इनके चमड़े क्या ये उधार इनके शरीर पे कपड़े की तरह लगे रहते हैं, उन पे लदे रहते हैं क्या उनसे मांग लो उधार और पहन के चल दो? उनको मारना पड़ेगा, उनकी चमड़ी उधेड़नी पड़ेगी, उनको छीलना पड़ेगा। अपनी बात को नहीं बताएंगे क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर अपनी बता दी तो हमारे तो जो है वो और भी ज्यादा बुरी तरह से लिखा मिलेगा। ये तो खैर जानवरों के बारे में लिखा है मनुस्मृति में, मैं मनुस्मृति में इंसानों के बारे में दिखा दूंगा कि किस तरह लिखा गया है। लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता जल्दी से, मैं तो बस ये जो ऊट पटांग बकते हैं उसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि इनका जो प्रोपोगेंडा है इस्लाम के खिलाफ जो है वो हम उसको एक्सपोज करें कि ये लोग हमेशा झूठ बोलते हैं और इनको कुछ भी नहीं मालूम होता। तो मुझे ये बताइए कि अब ये जो श्लोक मैंने आपको दिखाए, क्या ये किसी कसाई खाने से कम लगते हैं?
तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो ये श्लोक्स हैं, क्या इसमें मांस खाने का या मतलब जो कपड़े पहनने का, चमड़े के कपड़े पहनने का, उनका जिक्र नहीं है? क्या ये फ्री में आते हैं या किसी पेड़ पर रखते हैं? तो इनसे सवाल पूछ लीजिएगा। भाई हमारे यहाँ मनुस्मृति में तो ऐसा लिखा है, तो फिर तुम दूसरों की किताबों को क्यों बोलते रहते हो जो अपने ही यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है? तो या तो अगर तुम्हारे यहाँ नहीं होता फिर तुम दूसरों को बोलते, तब तो मजेदारी है बात में। अरे तुम्हारे यहाँ तो उससे और ज्यादा बड़ी बड़ी बातें लिख रही हैं, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो किसी के बारे में? और यहाँ पर अभी जो कह रहा था इसमें कि नहीं जानवरों को काटा जाता है, ये किया जाता है, अभी मैंने जो लास्ट श्लोक के बारे में जो मैंने उसमें तो लिखा है कि जो जानवर का जो मालिक है उसको जानवर के अंग अंग काट के दे देनी चाहिए, हाथ कान गला वला जो भी है काट के दे दो, और चर्बी दे दो। तो जो मालिक है चर्बी का क्या करेगा? उसका क्या उससे नहाएगा? क्या करेगा उसका? या चर्बी का पेड़ लगाएगा कि चर्बी जमीन में डाल दी और फिर पेड़ उबज जाएगी, चर्बी लगा करेगी अब इस पे, क्या होगा उस चर्बी का? यार मतलब हद होगी। और मुझे सबसे ज्यादा ना ताज्जुब उन लोगों पे होता है जो ऐसे लोगों की वीडियो भी देखते हैं और देखकर उनका रिएक्शन आता है, भाई वाह कितनी अच्छी बात है, भाई तुमने नॉलेज की बात। अरे नॉलेज की कहां से बात हुई यार? नॉलेज की तो ये बात है, सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि तुम पहले अपनी किताब उठाओ, फिर दूसरे मजहब की किताब उठाओ, दोनों को पढ़ो, कंपैरिजन करो, जो बेस्ट लगे उसको फॉलो करो। क्या समझे? तो बेहतर तरीका तो ये। तो इन मूर्खों के चक्कर में मत आओ, क्योंकि अगर ऐसे मूर्खों के चक्कर में फंसते रहे तो फिर भाई ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया एक दिन छोड़ के तो जानी है, हमेशा के लिए तो कोई रहा नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने अमरता का दावा किया कि हम अमर हैं, वो भी चले गए बेचारे, कभी लौट कर आए नहीं, उनका भी हिसाब किताब हो रहा होगा। तो अपने आप को कंट्रोल करो, खुद को, अपने आप को देखो कि हम क्या हैं। और अगर तुम्हें दूसरे के मजहब में या दूसरे की चीजों में ज्यादा उंगली की मजेदारी है तो पहले अपनी छांट लो कि हमारे देखें कि हमारे में कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है। और अगर नहीं है तो फिर यार दूसरा आदमी, हम जैसा कोई इंसान आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, फिर वो सवाल करने लगे तो बोलती बंद हो जाएगी 2 मिनट में, तो ऐसा अच्छा नहीं होता। तो मैं ये चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों जो गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इस्लाम या बाइबल या और किताबों को लेके, तो उनके चक्कर में ना पड़े। और यहोवा यानी खुदा यानी अल्लाह यानी परमेश्वर, उसको ही कहा गया है इसमें, और वो अपने बनाए हुए बंदों पर जाती नहीं करता। और जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह वो अल्लाह के पैगंबर हैं, उनके बारे में अगर कभी कोई गलत बोलेगा तो फिर उसका रिप्लाई हम देंगे इंशाल्लाह, और हम जरूर बताएंगे कि नहीं ये लोग इस चीज को गलत तरीके से ले जा रहे हैं। तो चलिए, आपको आई होप कि मेरी बात समझ आई होगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।